बच्चों, स्वागत है आपके बार फिर से आपके YouTube चैनल बॉटनी वाला में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम। तो चलिए बच्चों, टिश्यू सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अगर आप टिश्यू सिस्टम की बात करेंगे तो आपको एनाटॉमी में 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम पढ़ने होते हैं। एक एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, एक ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है और एक वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है। जाइलम फ्लेम मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। अब बच्चों टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम 3 पढ़ेंगे। अब ग्राउंड टिश्यू क्या होता है? अगर टिश्यू सिस्टम में से एपिडर्मिस टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू निकाल दिया जाए, मतलब कि जिस टिश्यू सिस्टम से एपिडर्मल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू निकाल दिया जाता है उसे ग्राउंड टिश्यू कहा जाता है। ग्राउंड टिश्यू में एपिडर्मल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू बच्चों नहीं आते हैं। आ रहा है, वही लिखा गया है, बार बार सवाल भी पूछेगा। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को हमें पढ़ना है। हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और बच्चों देखना, एपिडर्मल में कौन आता है? एपिडर्मिस आता है। और वो क्या करता है? कवरिंग करता है स्टेम का, लीफ का, फ्लावर का, फ्रूट का। तो रूट का कवरिंग, फ्लावर का कवरिंग, लीफ का कवरिंग, स्टेम की कवरिंग को बच्चों जो कर रहा है वही एपिडर्मिस कहलाता है। और एपिडर्मिस बच्चों पैरेन्काइमा से बना होता है। उसके अंदर स्पेस अब्सेंट होता है और वो सिंगल लेयर होता है। कौन? एपिडर्मिस। तो मैंने क्या बोला बच्चों? एपिडर्मिस पैरेन्काइमा से बना होता है, स्पेस उसमें एब्सेंट होता है और सिंगल लेयर होता है। बच्चों क्या होता है? सिंगल लेयर होता है। आइए समझाते हैं बच्चों। देखो बच्चों, तो ये मान लो बच्चों आपका एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर बन गया। ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों? एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर है और इसको हमें समझना है। ये एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर है बच्चों। तो हमने कहा अगर एपिडर्मिस में आउट ग्रोथ हो गया तो उसको रूट हेयर कहा जाता है। ये सिर्फ रूट में पाया जाता है। आ रहा है। और एपिडर्मिस में अगर स्टेम की बात करेंगे तो उसमें ट्राइकोम भी आ सकता है और ये स्टेम और लीफ में पाया जाता है। ट्राइकोम बच्चों एपिडर्मिस से अगर बच्चों रूट हेयर निकल गया तो रूट हेयर कहां मिलेगा बच्चों? रूट में मिलेगा। तो रूट के एपिडर्मिस से रूट हेयर निकलता है। स्टेम और लीफ के स्ट्रक्चर में एपिडर्मिस से ट्राइकोम निकलता है। स्टेम और लीफ में पाया जाता है। और एपिडर्मिस में बच्चों क्या पाया जाता है? स्टोमेटा। पोर लाइक स्ट्रक्चर किसमें पाया जाएगा? लीफ में एक्सचेंज करेगा, गैसेस और ट्रांसपायरेशन में मदद करता है। कौन? स्टोमेटा की बात करेंगे। अगर लीफ की बात करेंगे बच्चों तो उसके ऊपर क्यूटिकल पाया जाता है। ये आउटर मोस्ट वैक्सी होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है बच्चों और प्लांट को डेसिकेशन से बचाती है और लॉस ऑफ वाटर से बचाती है कि प्लांट से पानी का लॉस बहुत ज्यादा ना हो। सब समझाएंगे बच्चों। देखो मैंने क्या बोला बच्चों, समझे? मैंने क्यूटिकल की बात करी। क्यूटिन प्रोटीन से बना होता है क्यूटिकल बच्चों। आ रहा समझ में? तो ये लीफ का आउटर मोस्ट लेयर पे पाया जाता है। वैक्सी होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है बच्चों और पानी को लॉस से बचाता है बच्चों। आ रहा है। लॉस ऑफ वाटर, लीफ में पानी का लॉस कम हो तो उससे बचाता है और इसको सूखने से बचाता है, ये ना सूखे ज्यादा बच्चों। कौन? क्यूटिकल। अब एनसीईआरटी की लाइन में क्या लिखा है बच्चों? देखो लिखा है कि इन जिम्नोस्पर्म साइड ट्यूब एंड कंपेनियन सेल एब्सेंट होते हैं। एनसीईआरटी में लिखा गया है कि जिम्नोस्पर्म में साइड ट्यूब और कंपेनियन सेल एब्सेंट होते हैं और जिम्नोस्पर्म में साइड सेल और अल्बुमिनस सेल पाए जाते हैं। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जिम्नोस्पर्म में साइड ट्यूब होता है कि साइड सेल होता है? तो आप कहेंगे सर साइड सेल होता है। जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल होता है कि अल्बुमिनस सेल होता है? आप कहेंगे सर अल्बुमिनस सेल होता है। टेंशन लेने की जरूरत बच्चों आपको नहीं है। आइए एक एक को पढ़ते हैं बच्चों। अगर आप बच्चों स्टोमेटा की बात करेंगे तो स्टोमेटा आपने बार बार पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है। तो बच्चों स्टोमेटा के सिमिलर को स्टोमा कहा जाता है। मान लीजिए बच्चों कोई प्लांट है तो लीफ के अंदर पोर जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको स्टोमेटा कहा जाता है। और देखो बच्चों समझो, ये क्या है? सब्सिडियरी सेल है। सब्सिडियरी सेल की अगर बात करेंगे तो कह रहा है कि गार्ड सेल के ऊपर कुछ एपिडर्मल टिश्यू मॉडिफाइड हो जाते हैं। गार्ड सेल के ऊपर कुछ एपिडर्मल सेल मॉडिफाइड हो जाते हैं, उसको सब्सिडियरी सेल पाए जाते हैं। तो गार्ड सेल के नजदीक, गार्ड सेल के विकिनिटी में कुछ सेल स्पेशलाइज होते हैं और वो उनके शेप में और साइज में, इन्हीं को बच्चों तो सब्सिडियरी सेल कहा जाता है।
अरे आया कि नहीं है? तो ये लाइन एनसीईआरटी का है बच्चों, ध्यान दो। पूछेगा सब्सिडियरी सेल कहां पाए जाएंगे, तो लिखा है कि गार्ड सेल के एपिडर्मल टिश्यू वो अपने शेप में और साइज में मॉडिफाइड हो जाते हैं, उन्हीं को बच्चों सब्सिडियरी सेल कहा जाता है। आ रहा है बच्चों, कुछ सेल की बात कर रहा है। अच्छा, ये क्या है? ये न्यूक्लियस है बच्चों, और ये क्या है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट है, और इसको स्टोमा कह सकते हैं या स्टोमेटल अपर्चर कह सकते हैं। स्टोमेटल अपरटस और स्टोमेटल अपर्चर दोनों में फर्क होता है। स्टोमेटल अपरटस और स्टोमेटल अपर्चर में फर्क होता है, तो स्टोमा को स्टोमेटल अपर्चर कहा जाता है। स्टोमेटल अपरटस में सब्सिडियरी सेल, गार्ड सेल और स्टोमेटा आते हैं स्टोमेटल अपरटस में। आइए आगे की बात करते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, आपको देखिए स्टोमेटा के बारे में बता दिया, अब स्टोमेटा की कहानी भी समझ लीजिए बच्चों। आइए देखते हैं। ये मान लीजिए बच्चों स्टोमेटा है, इसको गार्ड सेल कहा जाता है, गार्ड सेल। तो स्टोमेटा के ऊपर का जो स्ट्रक्चर, इसको गार्ड सेल कहा जाता है। ये बीन शेप का होता है, पहले आपको देखना है। डाइकॉट में इसका शेप बीन शेप का होता है, और मोनोकॉट में इसका शेप डंबल शेप होता है बच्चों। आ रहा है, और इसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, न्यूक्लियस होगा गार्ड सेल के पास। तो बच्चों गार्ड सेल डाइकॉट में बीन शेप का होता है, मोनोकॉट में डंबल शेप का होता है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, न्यूक्लियस होता है बच्चों। दूसरी बात, इसकी जो इनर वॉल होती है वो थिक होती है, और जो आउटर वॉल होती है वो थिन होती है। तो आउटर वॉल थिन होती है और इनर वॉल थिक होती है गार्ड सेल का। ठीक है, अब कह रहा है गार्ड सेल जो होते हैं उनके अंदर रेडियली अरेंज क्या पाए जाएंगे? जो रेडियली अरेंज है ना बच्चों, इनको कहा जाता है सेलोजिक माइक्रोफाइब्रिल। तो गार्ड सेल के अंदर रेडियली अरेंज होते हैं, सेलोजिक माइक्रोफाइब्रिल उनको कहा जाता है। तो स्टोमेटा में गार्ड सेल पाया जाता है। गार्ड सेल के अंदर बच्चों सेलोज के माइक्रोफाइब्रिल पाए जाते हैं, रेडली अरेंज होते हैं, स्टोमेटा को ओपन क्लोज में मदद करते हैं। तो बच्चों फंक्शन बता दीजिए। गार्ड सेल का काम होता है स्टोमेटा को ओपन करना और क्लोज करना। बच्चों ओपन करना, क्लोज करना, ओपन करना, क्लोज करना, यही तो काम होता है बच्चों। इतनी बातें अगर आप याद कर लेंगे ना तो आपके लिए काम हो जाएगा बच्चों। अब कह रहा है अगर आप बात करेंगे रूट स्टेम लीफ का, तो बच्चों आपसे पूछेगा रूट हेयर किस में मिलेगा, तो आप कहेंगे रूट में मिलेगा, स्टेम में नहीं मिलेगा, लीफ में नहीं मिलेगा। ट्राइकोम किस में मिलेगा? रूट में बच्चों नहीं मिलेगा, स्टेम में लीफ में मिल सकता है। माइंड में बता रहा हूं बच्चों। लेंटिकल्स कहां मिलेगा? ये डाइकॉट रूट में मिलेगा, रिस्पायरेशन कर सकता है। लेंटिकल्स रूट में मिलेगा, डाइकॉट स्टेम में भी मिल सकता है, लेकिन लेंटिकल्स लीफ में नहीं मिलता है। तो मैंने बताया बच्चों लेंटिसेल्स क्या होते हैं? एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन होते हैं। क्यूटिकल रूट में नहीं मिलेगा, स्टेम लीफ में पाया जा सकता है। हाइडाथोड ये रूट में नहीं मिलेगा, स्टेम लीफ में बच्चों पाया जा सकता है। इसको याद कर लेंगे, नहीं तो बच्चों आपके लिए दिक्कत हो सकती है। गटेशन क्या होता है बच्चों? गटेशन का मतलब होता है वाटर का रिलीज होना लीफ के सरफेस से बाय हेल्प ऑफ हाइडाथोड्स, उसे गटेशन कहते हैं। आ रहा है पानी का निकलना, आ रहा लीफ के सरफेस से बाय द हेल्प ऑफ हाइडाथोड्स, उसे गटेशन कहा जाता है। और ट्रांसपायरेशन किसके जरिए होता है बच्चों? स्टोमेटा के जरिए। तो पानी अगर गैस के फॉर्म में रिलीज हो रहा है तो उसको ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। अगर पानी सिर्फ निकल रहा है पत्ती के ऊपर से, उसे गटेशन कहा जाता है बच्चों। तो सुबह सुबह जब आप जाते हैं तो घासों पे पानी जमा होता है, तो बच्चों क्या हुआ? उसमें गटेशन हुआ है। आइए बच्चों, आइए तो बच्चों अब देखो ट्राइकोम पढ़ लो। ट्राइकोम यहां बताया कि लीफ और स्टेम में पाया जाता है। ट्राइकोम क्या होता है बच्चों? एनसीईआरटी ने लिखा है ये अनब्रांच हो सकता है और ये ब्रांच हो सकता है ट्राइकोम, और ये बच्चों हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है। आ रहा है, और एपिडर्मिस से राइज होता है, या तो लीफ में पाया जाएगा या तो स्टेम में पाया जाएगा। या तो बच्चों ये सॉफ्ट होगा या तो बच्चों ये स्टिफ होगा। सॉफ्ट मतलब मुलायम, स्टिफ मतलब कड़क हो सकता है। मल्टीसेलर हो सकता है, और ये बच्चों हेल्प इन ट्रांसपायरेशन कह सकते हैं। आ रहा है, तो ये ट्रांसपायरेशन में मदद करता है। हेल्प इन ट्रांसपायरेशन की प्रिवेंट ट्रांसपायरेशन बच्चों, ये क्या करेगा? ये गलत लिखा गया है, ये क्या करेगा? प्रिवेंट ट्रांसपायरेशन, ये ट्रांसपायरेशन को रोकता है बच्चों। प्रिवेंट ट्रांसपायरेशन लिख लेना, ठीक है ना। चलो आ रहा, ये यूवी रे से प्रिवेंट करता है, और ये सिक्रेटरी होता है बच्चों। आ रहा, फिर से देख ले बच्चों, आपका ट्राइकोम अनब्रांच होता है या तो ब्रांच हो सकता है। ट्राइकोम हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है, एपिडर्मिस से ही तो बनेगा बच्चों। लीफ में मिलेगा, स्टेम में बनेगा, या तो सॉफ्ट होगा या तो स्टिफ होगा, मल्टीसेलर होगा बच्चों। प्रिवेंट ट्रांसपायरेशन और प्रिवेंट फ्रॉम यूवी रेज बच्चों।
क्या करेगा, यूवी रेज से बचाएगा और ये सिक्रेटरी नेचर का हो सकता है। इसको याद कर लेना बच्चों। आ रहा है, आओ बच्चों। अब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो बच्चों आपको हमने क्या पढ़ा दिया, ट्राइकोम पढ़ा दिया और स्टोमेटा पढ़ा दिया, और बच्चों क्यूटिकल का जो मेन पार्ट है वो हमने आपको पढ़ा दिया। क्यूटिकल आपको पढ़ाया है, आ रहा बच्चों, और लेंटिसेल्स आप में है ही नहीं तो आपको पढ़ाना ही नहीं था बच्चों। तो ये हमारा पार्ट ये हो गया, आपका टिश्यू सिस्टम पढ़ा दिया आपको। अब हम पढ़ेंगे बच्चों इसमें वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। आइए समझते हैं। तो आइए बच्चों वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करेंगे। इसमें कुछ पार्ट है, आइए समझ लेते हैं। आ जाते हैं, चलो बच्चों। अगर आप वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करेंगे तो ग्रुप ऑफ जाइलम को जाइलम बंडल कहा जाता है, सबको पता है। ग्रुप ऑफ फ्लोएम को बच्चों फ्लोएम बंडल कहा जाता है, सबको पता है। अगर जाइलम बंडल और फ्लोएम बंडल को मिला दिया जाए तो उसको वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। सिंपल सी बात है बच्चों। ग्रुप ऑफ जाइलम जाइलम बंडल बोलते रहना, ग्रुप ऑफ फ्लोएम फ्लोएम बंडल कहा जाता है। अगर आप जाइलम बंडल फ्लोएम बंडल को मिला दें तो उसको वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। तो वेस्कुलर बंडल बच्चों 3 टाइप के होते हैं, रेडियल, कंजॉइंट, कंसेंट्रिक। रेडियल का तो रेडियल हो गया, कंजॉइंट में ओपन होगा, क्लोज होगा, कंसेंट्रिक में हाइड्रोसेंट्रिक और लिप्टोसेंट्रिक होता है। सिंपल सी बात है बच्चों। चलिए, रेडियल वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है बच्चों, रेडियल वेस्कुलर बंडल का मतलब होता है कि जब जाइलम फ्लोएम बच्चों डिफरेंट रेडियस पे पाए जाए, जाइलम यहां पाया जा रहा है, फ्लोएम अलग एक रेडियस पे तो नहीं पाया जा रहा है, फ्लोएम अलग पाया जा रहा है, जाइलम अलग पाया जा रहा है, दोनों एक रेडियस पे नहीं है, तो उसको रेडियल वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। और ये पाया जाता है मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में। तो चाहे आप रूट की बात करेंगे, चाहे मोनोकॉट रूट हो चाहे डाइकॉट रूट हो, उसमें बच्चों रेडियल वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। जाइलम अलग पाया जाएगा, फ्लोएम अलग पाया जाएगा, दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं बच्चों, उसको रेडियल वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। याद कर लेना। कंजॉइंट की बात करा जाएगा बच्चों तो जब जाइलम और फ्लोएम एक रेडियस पे पाए जाए बच्चों, 2 मिनट, जब जाइलम और फ्लोएम बच्चों एक रेडियस पे पाए, यहां एक रेडियस पे थे और वहां जाइलम अलग था फ्लोएम अलग था, तो हमने रेडियल वेस्कुलर बंडल कहा था बच्चों। तो देखो, जब जाइलम फ्लोएम का सेम रेडियस हो तो उसे कंजॉइंट कहा जाता है। आ रहा है, देखो बच्चों, अगर जाइलम अंदर पाया जा रहा है और फ्लोएम ऊपर पाया जा रहा है, अगर जाइलम अंदर है फ्लोएम ऊपर है, उसे कोलेक्टल कंजॉइंट कहा जाता है। अगर जाइलम अंदर है फ्लोएम ऊपर है, उसे कोलेक्टल कंजॉइंट कहा जाता है। आया बात समझ में? देखो बच्चों, यहां फ्लोएम बाहर है और जाइलम अंदर है, इसे कोलेक्टरल अरेंजमेंट कहा जाता है। अब देखो बच्चों, एक कोलेक्टरल ओपन कहा जाएगा, एक कोलेक्टरल क्लोज कहा जाएगा, कंजॉइंट में ये होता है। कंजॉइंट का मतलब जब जाइलम फ्लोएम एक दूसरे चिपके हुए हैं तो इसमें आता है कोलेक्टरल ओपन और कोलेक्टरल क्लोज। अब देखो बच्चों, कोलेक्टरल ओपन में कैसे याद करेंगे, जब बच्चों कैम्बियम पाया जाए जाइलम फ्लोएम में, इसे कोलेक्टरल ओपन कहा जाता है। जब जाइलम फ्लोएम में कैम्बियम पाया जाए, इसे कोलेक्टरल ओपन कहा जाता है। एग्जांपल है सिर्फ डाइकॉट स्टेम में पाया जाता है। लेकिन बच्चों, जब कैम्बियम दोनों के बीच में नहीं पाया जाता है तो उसे कोलेक्टरल क्लोज कहा जाता है, और ये पाया जाता है डाइकॉट लीफ में, मोनोकॉट लीफ में, मोनोकॉट स्टेम में। इसका मतलब कोलेक्टरल क्लोज लीफ में तो पाया ही जाएगा, चाहे वो डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट हो, और वो मोनोकॉट स्टेम में भी पाया जाता है। सिंपल तरीका है बच्चों याद करने का, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब वेस्कुलर बंडल की बात कर ले बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके पीछे वाला जो भी मैं पढ़ाया हूं ना बच्चों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल में आता है हाइड्रोसेंट्रिक और लिप्टोसेंट्रिक। बच्चों सिलेबस में नहीं है बच्चों, लेकिन आपको पढ़ा देते हैं। जब जाइलम को फ्लोएम सराउंड कर लेता है, जाइलम अंदर हो और चारों तरफ से फ्लोएम हो, उसे हाइड्रोसेंट्रिक कहा जाता है बच्चों। और एग्जांपल है फर्न में ऐसा देखा जाता है। जब जाइलम बच्चों अंदर हो और फ्लोएम बाहर बाहर हो, उसे हाइड्रोसेंट्रिक कहा जाता है। लिप्टोसेंट्रिक का मतलब बच्चों, फ्लोएम को कौन घेर के रखता है, जाइलम, फ्लोएम अंदर हो जाइलम बाहर बाहर हो, ये ड्रेसिना में पाया जाता है। सर नहीं समझ में आया बच्चों, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? देखना बच्चे, कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल की अगर आप बात करोगे ना बच्चों, तो देखो हाइड्रोसेंट्रिक एक होता है, एक लेप्टोसेंट्रिक होता है। अगर तुम बच्चों हाइड्रोसेंट्रिक की बात करो, जब जाइलम को फ्लोएम घेर ले चारों तरफ से, तो इसको फर्न में पाया जाता है। और जब फ्लोएम को जाइलम घेर ले बच्चों, लेप्टोसेंट्रिक का ड्रेसिना में पाया जाता है। बच्चों पूछा जाएगा क्या नीट में, बच्चों आने के चांसेस बहुत कम है।
आ रहा है बच्चों। अब बच्चों स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, लीफ, मोनोकॉट और डाइकॉट पढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए स्टेम की नहीं, पहले रूट की स्टार्ट करेंगे। और आप वीडियो कहां से देख रहे हैं जरूर कमेंट करिएगा बच्चों। आ रहा है, चलिए शुरू करते हैं।